185 सीटों पर हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है, लेकिन उसमें से 28 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी नेक टू नेक फाइटिंग में है। और उन 28 सीटों में से अगर ये कहें कि हम अगर आज प्रेडिक्शन करें कि हम कितनी सीट जीत सकते हैं, तो 28 में से 18 सीटों पर हमारी जीतने की पूरी संभावना है, और उसमें से कल्याणपुर भी एक विधानसभा। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, बिहार के अंदर 243 सीटों के ऊपर आज चुनाव है। आज चुनाव जो है वो 185 सीटों के ऊपर है। 185 सीटों पे चुनाव है, और जो पहला चरण है 6 नवंबर का आज प्रारंभ हो चुका है। इसके ऊपर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा जबरदस्त दाव मारा है। बड़ा दिल खुश हो गया। अभी लेटेस्ट वीडियो आई है, कुछ माध्यम से हमें पता लगा है। काफी वीडियो देखी है। जब मैंने देखा भाई हाँ ये तो, फिर मैंने चैनल के ऊपर गया, भाई बहुजन समाज पार्टी का चैनल देखते हैं क्या ये खबर सच्ची है बहन जी की। लेकिन जब जाने के बाद पता लगा तो वहां रियल में भी बहन जी ने अच्छा फैसला लिया है। तो मन करा कि अब की बार तो खबर बनानी चाहिए। भाई बहन जी अच्छा फैसला लेती है तो उसके ऊपर खबर भी तो बननी चाहिए ना। तो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने आज जो 121 विधानसभा सीटों के ऊपर फर्स्ट राउंड की जो वोटिंग है, टोटल 243 सीटें हैं बिहार की। उनके ऊपर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जो कैंडिडेट हैं 243 उतारे थे पहले बहन जी ने। अब साथियों बहन जी ने घटा के 185 सीटों के ऊपर अपने टोटल कैंडिडेट रख लिए हैं। बाकी जो सीटें हैं उन सीटों के ऊपर जो इंडिया गठबंधन है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है उसको समर्थन दे दिया है। यानी कि दे दिया मतलब कि अगर वहां से हम चुनाव नहीं लड़ रहे तो सीधी सी बात है, इशारे में बात कही जा रही है कि आपको इंडिया गठबंधन को जो है उनको तेजस्वी यादव जी हैं और राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी का उनका गठबंधन है, उनके ऊपर आप आजादी से अपना वोट डाल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं नीचे नीचे बोला तो नहीं है मीडिया के अंदर आके, लेकिन वहां से कैंडिडेट नहीं उतारे। 185 सीटों के ऊपर बहन जी ने अपने कुल कैंडिडेट उतारे हैं। ये वहां के जो लालजी मेघंकर जी, लाल जी बड़े नेता है बिहार के बड़े नेता हैं। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताई है। उन्होंने कहा है कि हमने हमारे जो कैंडिडेट हैं 185 कैंडिडेट रख लिए हैं, बाकी सीटों के ऊपर हमने कोई कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। और बड़ी जबरदस्त तरीके से बहुजन समाज अब की बार बिहार के अंदर लगा हुआ है। तो बिहार के अंदर तब पूछा गया भाई आपकी सीटें कितनी आएंगी, तो उसके ऊपर जो लालजी है, नेताजी बड़े नेता हैं लालजी मेघंकर जी बिहार के, उन्होंने बताया कि हम बिहार के अंदर 185 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी ताकत के साथ बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे पीछे हार गए थे वो विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो जीते थे भविष्य में, वर्तमान में, पीछे भी भूतकाल के अंदर, और जो मजबूत हर कैंडिडेट है वो तो उन लोगों को हमने सीट दी है और बढ़िया तरीके से बहुजन समाज का एक एक वोट है वो इकट्ठा किया जा रहा है। तब बहुजन समाज के साथी हैं, उन्होंने बताया कि कुल 185 सीटों के ऊपर 28 सीटें ऐसी हैं। लालजी मेघंकर जो हैं वहां के बीएसपी के बड़े कोऑर्डिनेटर हैं जो बिहार को संभालते हैं, उन्होंने बताया कि 28 सीटों के ऊपर हमारी जबरदस्त फाइट है। 28 सीटों के ऊपर जबरदस्त फाइट है और लगभग हम 18 सीटें हैं वो हर हाल घड़ी के अंदर जीतेंगे, जिनके अंदर गोलगंज जो है, गोपालगंज है बिहार का। थोड़ा सा समीकरण ऐसा है, नाम थोड़े सा अटपटे से है, समझ जाना तुम। गोपालगंज से साधु यादव जी हैं, वो बड़ी कांटे की टक्कर के अंदर नहीं है। गोपालगंज से साधु यादव जी हैं, वो जीत रहे हैं। तैमूर की जो चारों सीटें हैं, तैमूर जिले के अंदर जो चारों सीटें आती हैं, उनके जो नेता हैं वो चारों की चारों सीटें बहुजन समाज पार्टी की सीटें आ रही हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों आप सब सावधान रहना, आपको भी वहां से जबरदस्त विधायक लेके आने हैं। ठीक है, अब बताते हैं कौन से गोपालगंज, एक बेलसन सीट है, एक जीरादीन है, वजीरगंज है। ये 4 सीटें ऐसी मजबूत हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी एक तरफा जीत रही है। फिर कैमूर की जो 4 सीटें हैं उनके ऊपर, फिर सासाराम की जो 6 सीटें हैं वो भी सारी की सारी
बहुजन समाज पार्टी के खाते के अंदर आ रही हैं। ये बात वहां के जो लालजी मेघेंकर जी हैं, बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने बताया है 28 सीटों के ऊपर जबरदस्त फाइट है बहुजन समाज पार्टी की। 18 सीटें हम पक्की जीत रहे हैं और 243 सीटों पे बहन जी ने जो कैंडिडेट उतारे थे उनको हमने घटा के कर दिया 185 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है बीएसपी। ये बड़ी जबरदस्त बात है। बहन जी ने ये जो फैसला लिया ये काबिले तारीफ है। इसी तरीके के फैसले लेने बहुत जरूरी है समाज के लिए। तो बहन जी का ये जो फैसला है बड़ा काबिले तारीफ है। बिहार के अंदर वोटिंग में बसपा ने अपना आंकड़ा जारी कर दिया। भाई बसपा का आंकड़ा यह है कि 185 सीटों के ऊपर हम हमारे कैंडिडेट उतार रहे हैं। बाकी के ऊपर बहुजन समाज जहां जाए बढ़िया तरीके से वोट डाल सकता है। अब बाकी की सीटें हैं उनके ऊपर मैं बोल देता हूं भाई, मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी को तमाम जो पार्टियां हैं, तेज प्रताप, ये क्या नाम है, लालू वाले लड़के और राहुल गांधी के जितने जो वोटर हैं उनसे देखिए बहन जी ने बड़ा दिल दिखाया 185 सीटों के ऊपर। और भाई चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन है, भैया चंद्रशेखर आजाद और साउद्दीन ओवैसी, स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने भी बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने भी लगभग 100 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारे, ज्यादा नहीं उतारे, 100 से ही बकायदा कम है। 40, 50, 60, 70, 70, 75 सीटों के ऊपर उन्होंने लगभग अपने कैंडिडेट उतारे हैं। उसके अलावा 75 सीटों के अलावा 185 सीटों पर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। ऐसी सीटों के ऊपर जहां पे हमारी मजबूती दिखती है वहां पे भाई कैंडिडेट हमने बहुजन समाज ने उतारे हैं। बाकी सीटों के ऊपर इंडिया अलायंस को जबरदस्त सपोर्ट करना है। जो गठबंधन है अपना राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का, इनका जो गठबंधन है उसके ऊपर दबा के सपोर्ट करियो। और इन सीटों के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी का जो कैंडिडेट है मजबूत, तैमूर की सीटें हैं, आशा सासाराम की सीटें हैं, गोपालगंज, बेलसन, जीरादीन, वजीरगंज, कैमूर, ये जो सीटें हैं, गोपालगंज से साधु यादव जी हैं, इनका जबरदस्त सपोर्ट करना भाई। तो आप सभी साथी जो विपक्ष वाले हैं, जहां पे बहन जी ने इतना बड़ा दिल दिखाया तो उनके वोटरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका भी दायित्व बनता है कि बहन जी की जहां सीटें निकल रही हैं वहां पे वोट दें भाई। हमें भी, हमने देखो सारी जगह हमारे सिस्टम से अगर हमने 243 सीटों के ऊपर कैंडिडेट उतार दिए जाते बीएसपी के या चंद्रशेखर आजाद के, तो मान के चलो 1000, 2000, 3000 वोटों की तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वोट खराब ही होता ना। इसलिए नेताओं ने बड़ा गजब का काम किया है ये, और बहन जी ने बड़ा काबिले तारीफ काम किया है। बहन जी ने अपनी 28 सीटें मजबूत सीटें बताई हैं और इसके अलावा तमाम 18 सीटें हैं, उन 18 सीटों का पक्का दावा किया है कि 18 सीटें हम जीत रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जबरदस्त अपडेट खबर है साथियों, आप सभी को बताना बहुत जरूरी है। बिहार के अंदर 243 सीटों के ऊपर आज से चुनाव शुरू है, पहले दिन का शंखनाद कर दिया है। आज 121 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव होंगे, 121 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव आज होंगे। और फिर भैया 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 दिन डांडी मारने के, 5 दिन रहेंगे डांडी मारने के, यानी कि घपलाबाजी करने की। 5 दिन बाद में फिर दूसरे चरण का वोटिंग होगा 11 तारीख को, 11 नवंबर को। और 11 नवंबर के बाद फिर 4 दिन फिर बकवासबाजी के हैं 4 दिन। आज डिजिटल इंडिया इतना बन चुका है, डिजिटल देश इतना बन चुका है, कमाल की बात है। काय का डिजिटल है, किस चीज का डिजिटल है बोलते हैं, 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे सॉफ्टवेयर सब चीजें आ गई हैं। तो ये 5-5, 10-10, 15-15 दिन किस लिए रखे गए हैं साथियों? 14 तारीख को नतीजे आएंगे। देखिए 1 दिन के अंदर सारा काम होना चाहिए। वोट डाल दिया उसी टाइम सारा का सारा डाटा इंटर मार के आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं साथियों। आप सभी साथियों के लिए हमारे भाई नवीन कुमार जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक वीडियो देखनी चाहिए। आज मैंने उनकी सुबह सुबह वीडियो देखी है। बीजेपी ने अपने लोगों को जिताने के लिए बिहार के अंदर वो सारे हथकंडे लगा दिए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो चलो बहन जी का काम है, चंद्रशेखर आजाद को जिताओ, वोट करो भाई चंद्रशेखर आजाद को, साउद्दीन ओवैसी को, स्वयं प्रसाद मौर्य, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, इन सीटों के ऊपर दबा के वोट दो आप सभी साथी, और ये सीटें हम जीतेंगे साथियों। इसके अलावा
बीजेपी के लोगों ने, बड़े बड़े लोग जो अधिकारी लोग हैं, डब्बा मशीन, ये डब्बा मशीन वोट डालते हो, इसके ऊपर निगरानी रखने वाली जितनी मशीनरी है उसके ऊपर पूरा का पूरा एड्डी चोटी का जोर लगा दिया है। पता नहीं कहां कहां से आईपीएस अधिकारी उठा उठा के ड्यूटियां लगा दी हैं। प्रशासन को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। शाम दाम दंड भेद नीति की सारी मतलब प्रतिकाष्ठा होती है ना, उसको पार कर दिया है। इतने भयंकर तरीके से बीजेपी सरकार बिहार का चुनाव जीतना चाहती है। अगर बिहार का चुनाव बीजेपी हार जाती है तो नोट कर लेना कि आप लोग अब निजात पा गए हो, मुक्ति मिल गई। आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, बहुजन समाज को, इन बदमाश लोगों की, ठगी लोगों की। इलेक्शन कमीशन तमाम हर वो हथगंडे तमाम ये अपना रहे हैं जिसकी मैं क्या बताऊं। ऊपर से लेके चोटी से लेके ऊपर तक बड़े बड़े स्टेटों से मुझे बताइए बिहार के अंदर अधिकारियों की कोई कमी है? दूसरे स्टेट के गुजरात के लोगों को, गुजरात के आईपीएस अधिकारियों को वहां पे लगाने की क्या जरूरत है बिहार के अंदर? लेकिन लगा दिया गया है। अपने अपने जो लोग हैं बीजेपी के, उन लोगों को सेट कर दिया गया है डब्बा मशीन के अंदर वोट डलवाने के लिए, वोट निकालने के लिए, पुलिस प्रशासन के अंदर और भी सभी मशीनरी के अंदर। तो ये बड़ी कल्पना की प्रतिकाष्ठा पार हो चुकी है। माइंड की कितना बताएं, मतलब कि आपको इतना सावधान रहना इस चुनाव के अंदर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुजन समाज के लोगों, बिहार की जनता, मैं कहता हूं आप सभी साथियों को कमाल करना है। अब की बार सरकार नहीं बननी चाहिए मनुवादी लोगों की, जातिवादी लोगों की सरकार नहीं बननी चाहिए, जो संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, जो तानाशाही करते हैं, तानाशाही से सब कुछ जीतना चाहते हैं। लोकतंत्र की सारी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि 20-20 जगह वोट डाल रही हैं एक महिलाएं, एक लड़की ने 20-20, 25-25 जगह नाम बदल बदल के वोट डाले हैं। ये मशीनरी तंत्र है, इस तंत्र का ये डब्बा मशीन है, इसका सर्वनाश बेड़ा गर्क होगा ना इस डब्बा मशीन का, जिससे तुम वोट डालते हो। तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। ये बहुजन समाज के जितने भी लीडर है ना, इन लीडरों को मन तो करता है मैं ऐसी ऐसी गाली दूं मुख से निकाल के, मतलब बूंदी गाली, गंदी गाली तो दूं नहीं, बढ़िया बढ़िया ऐसी ऐसी गाली सुनाऊं इनके जो कानों के अंदर गंदगी जमी हो, सारी गंदगी निकल जाए। बिहार का चुनाव हमें जीतना है, इसलिए मैं कुछ नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहता आप सभी साथियों के लिए कि हम कुछ नेगेटिव बात बोलें जिससे आपका प्रभाव कम हो। बिहार चुनाव हमें हर हाल घड़ी के अंदर जीतना है, लेकिन इस डब्बा मशीन का इलाज नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी साथियों। इसलिए डब्बा मशीन के साथ साथ प्रशासन ऊपर से लेके चीटी से लेके पहाड़ तक है। कहां से बताऊं, जब से मशीन ले गए हैं, मशीन बनाने वाले भी लोग, डब्बा मशीन बनाने वाले भी वही लोग, इलेक्शन कमीशन भी वही लोग, मोदी का सारा सिस्टम, अमित शाह का पूरा सिस्टम, प्रशासन के अंदर, नौकरी के अंदर जातिवादी लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जातिवादी लोग, सिस्टम के अंदर वोट डलवा रहे हैं जातिवादी लोग, वोटों की गिनती कर रहे हैं जातिवादी लोग, वोटों का रिजल्ट निकालेंगे जातिवादी लोग, वोटों की गिनती करेंगे जातिवादी लोग, परिणाम मशीनरी जातिवादी लोग, अडानी अंबानी के चैनल गोदी मीडिया अब से ही दिखा रहा है। वोट डालने की जरूरत नहीं, पहले ही रिजल्ट दिखा रहा है अडानी अंबानी का कि बिहार तो जीत गई। बिहार के अंदर सीटें इतनी दिखा रहे हैं बीजेपी की जैसे उनके बाप की खेती है कि जितना माल काट के ले आए उतनी निकाल ली। लोकतंत्र और संविधान की ये सड़े हुए पिप्पे है ना, ये गंदी मानसिकता के गड़े हुए लोग जो गोदी मीडिया के अंदर बैठे हैं, देश को बर्बाद कर दिया है। इस बर्बादी को आपको बचाना है। बिहार के अंदर बाकी जितनी सीटें हैं उन सीटों के ऊपर बहुजन समाज, SC ST मुस्लिम यादव समाज, पूरा का पूरा यादव समाज एक तरफा वोट करेगा और इन नकली लोगों से देश को मुक्ति दिलाएगा। ऐ बिहार के लोगों, आप देश को एक ऐसी दिशा दोगे, अब की बार इतनी जबरदस्त दिशा दोगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। बिहार के अंदर अब की बार सुपड़ा साफ हो रहा है। बिहार के अंदर कोई लहर नहीं है, सिर्फ गोदी मीडिया दिखा रहा है। बिहार का जन जन
बहुत दुखी है, परेशानी है, बेरोजगारी से दुखी है, नौकरियों से दुखी है। लोग बेचारे घर छोड़ छोड़ के, बिहार के लोग, और कमाने के लिए आते हैं। यहाँ हरियाणा के अंदर भरे पड़ी हैं फैक्ट्रियां, हरियाणा के गांव के अंदर भी बिहारी बेचारे दिहाड़ी पे काम करने के लिए आते हैं। यहाँ दिन रात लगे रहते हैं। बिहार के लोगों, जागो, तुम लोगों को लूटा जा रहा है, तुम लोगों को लूट लूट के ये लुटेरे लूट रहे हैं। पीछे की जिंदगी अब युवा है। तेजस्वी यादव युवा नेता है, राहुल गांधी जी युवा नेता हैं। वो पुराने टाइम की बातें थी जिसके अंदर जातिवाद के चक्कर कुछ और सिस्टम चलता था, लेकिन ये जो जनरेशन आई है ये कामयाब है। भाई चंद्रशेखर आजाद युवा है, ये युवा नेता देश को संभालेंगे तभी बात बनेगी। इसलिए बिहार के अंदर इन बुढ़े बठंगड़ों की, ये 70-70, 80-80 साल के बुढ़े लोग बैठे हैं ना, ये कोई काम के नहीं है। इनकी आसक्ति इतनी गंदी है, ये लोग इतने लुटेरे हैं, इनकी पेट भरता है नहीं, इनका पेट भरता है नहीं। हजारों पीढ़ियों का धन इकट्ठा हो जाए तो इन्हें बुढ़े लोगों का पेट नहीं भरेगा। नरेंद्र मोदी की उम्र कितनी हो चुकी है, लेकिन अब भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, किसी को मौका नहीं देना चाहता। मैं ही प्रधानमंत्री बनता रहूं, बोलना आता नहीं, चलना आता नहीं, गोदी मीडिया पाठ पढ़ा देती है, लोगों को मूर्ख बनाते फिरते हैं। 20-20 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे। आए 20-20 लाख खाते में। काला धन विदेशों के अंदर जमा है, आया काला धन विदेशों से जमा। तमाम ये चीजें, ये वो अन्ना हजारे, तमाम ये लुटेरे हैं, सब के सब ये साड़े, सब के सब लुटेरे हैं। यो के नाम है, यो बाबा रामदेव या बेंगा काना जो कपालभाती करता था, ये देश को निरोगी बनाना चाहता था। इसने खुद की प्रॉपर्टी इतनी इकट्ठी कर ली है, बड़े बड़े आइलैंड खरीद लिए इन लोगों ने। आज देश की सारी संपत्ति बीजेपी सरकार ने कुछ लोगों के हाथों के अंदर दे दी है। आप लोगों को सावधानी के साथ ये वोट करना है, आप लोगों को। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, बिहार के अंदर अब की बार लोकतंत्र और संविधान की सरकार बनानी है और हमें मुक्ति दिलानी है। आप लोगों से यही प्रार्थना। इस वीडियो में इतना है। वीडियो में मेरी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं। और बहुजन समाज के लोगों, तीसरा वो क्या बोलते हैं, किंग मेकर की भूमि अदा करोगे। भाई चंद्रशेखर, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, आप लोगों वोट डालो। बहुजन समाज के लोगों, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को भी दबा के वोट, चंद्रशेखर को भी दबा के वोट, और वो पतंग वाली पार्टी है ना साउथ ओवैसी की, वो पार्टी को भी दबा के वोट डालो। अब गला दुखने लग गया बोलते बोलते, ठीक है। इसलिए सोच रहे हैं चुनाव है, चुनाव के अंदर जितना भौंकना है भौंक ले, क्योंकि भौंकने से ही फर्क पड़ता है। भौंकेंगे नहीं तो कोई वोट भी नहीं देगा। इसलिए मेरे बिहार की जनता, आप सावधानी के साथ ये चुनाव उस सिरे तक लेके जाना है और बहुजन समाज को विजयी बनाया गया, तभी बाबा साहब का सपना साकार होगा, संविधान का सपना साकार होगा। और 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम बहुजनों की सरकार बनेगी। उसके बाद ये तानाशाह जितने भी हैं, इनको वापस उसी जगह बिठा देंगे जहां से ये आए हैं। इनको निकालेंगे तो कहां, लेकिन जहां से आएंगे उनको भेज देंगे। गुजरातियों को गुजरात में भेज देंगे। और ये तमाम जो अखाड़े छोड़ छोड़ के बाबे आए हैं, ये बाबे देश का कल्याण करेंगे। गोबर खिलाना सिखा दिया लोगों को। गोबर पियो, गऊओं का मूत पियो, अंधभक्ति के अंदर चुकनाचूरो, मंदिर मस्जिद करो, भारत पाकिस्तान करो, लव जिहाद, तमाम एंड बैंड ये बातें रखो। ये पहनो नहीं बहन बेटियां की फलाना, मतलब मामले रुक नहीं रहे अत्याचार के, बहन बेटियों के, दलितों के, और बना रहे हैं। कोई कह रहा है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई जब बाप की खेती है जैसे इनकी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ कोई और रहता नहीं, यहाँ सरदार नहीं रहते, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं रहता। यही रहते हैं 3-4% लोग। ये लोग इसलिए रहते हैं कि इन लोगों को हमने बना दिया है। हमारा वोट लूट के ये लोग लुटेरे बने हैं और वो लूट अभी भी जारी है। उस लूट से आपको सावधान रहना है। उस वो लूट को आपको दिमाग के साथ, ये 3-4 दिन का है, ये 3-4 दिन तो क्या है, 6 से लेके और 14 तक, 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9-10 दिन तक आपको सावधानी बरतनी है। सभी को जय भीम। वीडियो को दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। सभी को जय भीम।